एवरीवन, कैसे आए हो? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपको हार्दिक अभिनंदन, स्वागत केवीएस कोचिंग सेंटर में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आज आप सीखने वाले हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया से समीकरण निकालना, मान निकालना। हम कैसे निकाल पाएंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया से? प्रतिस्थापन अभिक्रिया से हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। समीकरण आपको 5 नंबर का फिक्स है, 5 नंबर आपको एग्जाम में पूछता है क्लास 10th में। मोस्ट प्रीवियस प्रतिस्थापन अभिक्रिया से हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मेरा टॉपिक आज हम बात करेंगे केवल प्रतिस्थापन अभिक्रिया से क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। सीखेंगे आज की एक टॉपिक है प्रतिस्थापन समीकरण से। प्रतिस्थापन अभिक्रिया केमिस्ट्री की बात है। आज सीखने वाले आपको प्रतिस्थापन समीकरण क्वेश्चन को कैसे बना पाते, कैसे हम सीखेंगे, उस क्वेश्चन को समझेंगे। ओके, क्वेश्चन है मेरे पास x प्लस वाई बराबर 14 और दूसरा x माइनस वाई बराबर 4, ये दिया हुआ है। अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे प्रतिस्थापन क्रिया से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे और नोट करें कॉपी में। आप देखेंगे ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम हॉल में। लिखेंगे समीकरण, इसको बनाएंगे 1 और इसको बनाएंगे 2। ओके, जो दिया रहेगा लिख देना, यहाँ पर आंसर लिख देना। अब ना समीकरण 1 से क्या लिखा है मेरे भाई? x प्लस वाई बराबर 14 प्लस जाएगा तो हो जाएगा माइनस 14 माइनस वाई। समीकरण हो गया 3। समीकरण कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है ना? यहाँ तक समझ में आया कि आपको जो डाटा दिया तो दिया रहेगा, इसको बना देना अपने मन से 1, इसको बना देना 2। 1 के बाद 2 ही आता है। समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 14, x प्लस वाई बराबर 14, x प्लस वाई बराबर 14 दिया है। ओके, प्लस जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। प्लस जाएगा तो हो जाएगा माइनस x बराबर 14 माइनस वाई। क्लियरली आप लिखना समीकरण 2 में x का मान रखने पर। समीकरण दिख रहा है आप लोग को? क्या नीचे तक दिख रहा है क्या? समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण कहाँ रखा हुआ है? 2 कहाँ समीकरण है? यहाँ पर है। x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण 2 है, जिसमें x का मान कितना आया है मेरा? x के मान है 14 माइनस वाई बराबर 4। यहाँ लिखेंगे 14 माइनस वाई बराबर एक कितना हो जाएगा? चलो एक स्टेप और लिख लेते हैं। 14 माइनस 2y बराबर 4। आप लिखेंगे प्लस साइड इधर आ जाएगा कुछ सर, ये डिजिट ये भी डिजिट, ये अंक को खींचेगा। 14 माइनस 4 बराबर 2y, इसीलिए y बराबर या यहाँ लिख सकते हैं 10 बराबर 2y, इसीलिए y इक्वल टू 2 का 5 दूना 10, यानी y का मान निकल आ गया 5 आ गया। y का मान कितना आ गया? 5 आ गया। आप समझ लोगे y का मान कितना है? 5। अब यहाँ लिखेंगे, नीचे लिखना आपको पेज कॉपी में लिखिए समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर। ओके, तो y में मान रखने पर तो लिख देंगे समीकरण 3 कितना है आपका? यहाँ पर दिया हुआ है 14 माइनस वाई बराबर x बराबर 14 माइनस वाई बराबर समीकरण 3 है। ओके, x बराबर 14 माइनस 5, यानी x बराबर हो गया 9। लिखना अतः x बराबर 9 और y बराबर 5 इज राइट आंसर। ओके, आई उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस टॉपिक को सीख गए होंगे। चलिए इससे एक और क्वेश्चन सिखाते हैं आपको। तो चलिए इसको समझते हैं कैसे बनाना है आपको। प्रतिस्थापन अभिक्रिया कैसे सिद्ध करेंगे? तो ये सवाल आपके पास दिया था x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4, इसको बना दिए 1, इसको बना दिए 2। क्लियर? समीकरण 1 से लिखेंगे क्योंकि समीकरण ही हमें निकालना है। समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 14, यानी प्लस जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? माइनस। यहाँ तक आप समझ गए? 1 था 2 था, कितना हो गया? 3 हो गया। नामकरण देते चलना, 1 2 3 हो गया। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण यहाँ है 2, x माइनस वाई बराबर 4, x का मान आया ये देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ देख लो x का मान है ये,
एक्स का मान है कितना 14 माइनस वाई बराबर माइनस वाई बराबर 4, ये है ना माइनस वाई हो गया 14 माइनस वाई माइनस 2 वाई बराबर 4। अब ये माइनस जाएगा उधर, इसको ले आते इधर, 14 में से 4 कितना हो गया 5, आई तो 2 पंचे 10 नहीं, वाई का मान हो गया 5, वाई का मान कितना हो गया 5 हो गया। तो आप देखेंगे समीकरण 3 में एक्स वाई का मान रखने पर तो एक्स बराबर 14 माइनस वाई, तो वाई का मान 5 हट गया 9, यानी ये हो गया मेरा आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन और आपको देखते समझाते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। ओके बेटा दो जैसा कि आपको क्वेश्चन दे रहे हैं एक सेम पैटर्न का, x प्लस वाई बराबर 20, x माइनस वाई बराबर 10। आप बनाइए x वाई का मान कैसे निकालिएंगे इस क्वेश्चन को। सेम कुछ नहीं करना, आपको केवल सीखना है और सीख के रियलाइज करना है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर बनेगा, जितना प्रैक्टिस ना करेंगे फिर दिक्कत होगा, क्योंकि सालों भर मैथ पढ़ते हैं और मैथ में ही हमें टेंशन होता है। कोई भी बच्चे से पूछ लेना बउआ कौन सी भी दिक्कत है, सर जी मैथ चौपट है। समझ गए? क्यों नहीं समझ पाते हैं आप? क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। एक क्वेश्चन बनाइए और उस क्वेश्चन को 10 बार बनाइए अपनी तरीका से और सोचिए कि क्वेश्चन कैसे बनता है। अगर क्वेश्चन आप समझ जाते हैं तो आपसे क्या सारा क्वेश्चन बन जाएगा। एक पैटर्न सीख के दुनिया कोई भी क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं, अन्यथा आप क्या हो सकते हैं उसमें फंस सकते हैं। चलते हैं एक और क्वेश्चन बनाते हैं, एक और क्वेश्चन बनाएंगे। 3 एग्जांपल्स के साथ आप हम क्वेश्चन को आज प्रतिस्थापना क्रिया को सिखा देंगे कि कैसे बनाया जाता है। आप अंत तक बने रहना, क्योंकि सीखना है तो बने रहना है, नहीं सीखना है तो कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यूस अंत तक जुड़े रहेंगे। तो सवाल था मेरा है कि x प्लस वाई बराबर 20 और x माइनस वाई बराबर 10। जैसे हमें टॉपिक है कि प्रतिस्थापन समीकरण से हल करना है, हमें प्रतिस्थापन समीकरण से हल करना है हमें हल करेंगे। ये लिखा है मेरे भाई समीकरण 1 और समीकरण 2 लिखा है 2। ओके हम लिखे थे यहाँ पर लिख देना आंसर, उत्तर देना समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 20, समीकरण 1 है x बराबर 20 माइनस वाई। जो रहेगा उसी को बदलना है, कुछ नहीं करना है हमें। जो रहेगा आप कहेंगे सर y को ही क्यों भेजते हैं, x को भी भेज सकते हैं, ऑलरेडी भेज सकते हैं, किसी को भेज सकते हैं। प्रतिस्थापन मतलब रिप्लेस करना मान को, हमें क्लियरली ना, हमें क्या करना है मान को रिप्लेस करना है। एक स्थान को दूसरा जगह भेजेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो या तो आप इसको भेज दीजिए या तो आप इसको भेज दीजिए, क्लियरली। तो इसको भेज देते, नेक्स्ट क्वेश्चन उसको भेज देंगे। x प्लस वाई बराबर 20 प्लस जाएगा तो हो गया माइनस, समीकरण कितना हो जाएगा 3, 1 2 3। समझ गए ना? जैसे घर में कोई बच्चा होता है ना, एक के बाद आया तो पहला, दूसरा है तो दूसरा, उसके बाद है तो तीसरा, 1 2 3। तो 1 2 का नाम पहले कर चुके थे आप, तीसरा आ चुका तो हो गया तीसरा। क्लियर? लिखेंगे यहां पर समीकरण 3 में x का मान रखने पर क्लियरली लिखेंगे समीकरण 3। समीकरण 3 में नहीं, समीकरण 2 में, सॉरी समीकरण 2 में x का मान रखने पर, या आप 3 में भी रख सकते हैं इसको उठा के, क्योंकि x का मान ऑलरेडी निकालना है। अब लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, 2 कितना है x माइनस वाई बराबर 10। क्लियरली दिख रहा है क्या? चलो इसको हम नीचे इधर सॉल्व करते हैं। तो लिखा x माइनस वाई बराबर 10 और x का मान है कितना 20 माइनस वाई बराबर 10 दिया। ओके कितना 20 माइनस 2y बराबर 10, 20 में से 10 चला गया, अब माइनस जाएगा तो हो जाएगा प्लस। ओके इधर हो गया 10, इधर हो गया 2y, 2 पंचे 10, y बराबर हो गया 5। y का मान कितना निकल के आया मेरे भाई 5 निकल के आया। कितना निकल गया 5 निकल गया। लिखना समीकरण 3 में y का मान रखने पर। ओके 3 कितना है मेरे भाई x बराबर 20 माइनस वाई, ये है ना 3 देना 20 बराबर कितना हो जाएगा, y का मान आया है 5 आया।
हो जाएगा 15। तो देखना अतः x बराबर 15 और y बराबर 5। ओके, ये हुआ मेरा ऑलरेडी आंसर हुआ। आई उम्मीद करते कि आप क्वेश्चन सीखे होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन आपको समझाते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप वो भी क्वेश्चन समझ जाएंगे। चलिए देखिए, ध्यान समझेंगे इस क्वेश्चन को कैसे बनाए हम। x प्लस वाई बराबर 20, x माइनस वाई बराबर 10। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड है। ओके, समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 20, x बराबर 20 माइनस वाई बराबर समीकरण थर्ड। समीकरण 2 में x का मान रखने पर x माइनस वाई बराबर 10, तो x माइनस वाई बराबर 10 हुआ। यहाँ पर x का मान है कितना, 20 माइनस वाई बराबर 20। अब कहेगा सर ये इसका मान है, ऑलरेडी x का मान है, क्योंकि वो पर टॉपिक लिख चुके हैं हम यहाँ पर कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो x का मान ये ऑलरेडी x का मान है, ये माइनस y पहले से था ही 10, तो 20 माइनस 1y माइनस 2y बराबर 10। ये जाएगा इधर, ये आएगा इधर, हो जाएगा 10, कट गया तो हो गया 5। ओके, फिर लिखना समीकरण 3 में y का मान रखने पर x बराबर 20 माइनस y बराबर समीकरण थर्ड 20 माइनस 5 यानी कट गया आंसर। यानी यहाँ भी 15 और यहाँ तो ऑलरेडी 15 दिया ही हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा मेरे भाई 15 प्लस 5 यानी 20 बराबर 20, 20 बराबर 20 हो गया। यानी मेरा जो आंसर आया वो सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को समीकरण से सॉल्व करिए। 2x प्लस 3y बराबर 9 और दूसरा दिया हुआ है 4x प्लस 6y बराबर 18। प्रतिस्थापन विक्रिया से ही हमको हल करना है। चलो उम्मीद करते हैं आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे लिखेंगे, सेम कुछ नहीं करना है, कुछ भी दे दे दुनिया का, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से ये कितना है मेरे भाई, 2x प्लस 3y बराबर 9, प्लस कितना उधर 2x बराबर होगा 9 माइनस 3y, इसीलिए x बराबर 9 माइनस 3y बटे 2। इन्हीं का समीकरण हो गया थर्ड। 2x प्लस 3y बराबर 9, 2x बराबर 9 माइनस 3y, तो प्लस जाएगा तो हो गया माइनस। ओके, क्वेश्चन जाएगा नीचे, यहाँ तक हो गया। आप लिख देना यहीं पर, तो यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 2 में x का मान रखने पर बताएंगे। तो कितना है मेरा भाई, 4x प्लस 6y बराबर दिया 18। इसको छोटा कर सकते हो तो और छोटा कर सकते हो, सिंपल सी बातें हैं। 2 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, 2x चलो यहीं पर रख देते, कोई दिक्कत नहीं है। 4 इंटू 9 माइनस 3y बटे 2 प्लस 6y बराबर 18 है ना। 2 का 2, 2 दूनी 4, 9 दूना 18, 3 दूना 6y प्लस 6y बराबर 18, प्लस माइनस कट गया यानी 18 बराबर 18, यानी इक्वलिटी है अनंत हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनंत हल, क्योंकि दोनों एक रंग हो गया ना, अनंत हल हो जाएगा। आई होप, उम्मीद करते हैं कि आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके बाय।